ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 90 रन तो स्कोर बोर्ड पर आ जाए। लेकिन एक और ओवर की शुरुआत करते हुए चंदन, जिनका निकनेम है अनिल कुंबले। पहली गेंद को प्लेस किया डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, सिंगल हासिल करते हुए तो चंदू नाम से जाने जाते हैं अंकित, और एक्शन हूबहू अनिल कुंबले का। ये भी देखना होगा कि विकेट्स उनकी तरह लेते हैं नहीं। सबको पता है अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। चंदन ने भी आज एक विकेट जरूर लिया है, लेकिन उनका दूसरा ओवर है। सूद क्या आजमाइश करेंगे, लंबा शॉट, डाउन द ग्राउंड खेला है इसे, एक ही रन मिलेगा। अपने स्ट्रोक से मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद को ताज़ा कर रहे हैं सोनू सूद। जिस तरीके से ग्राउंडेड स्ट्रोक्स खेलते हैं सिटते हुए गेंदों को, और गेंद लगभग मिड ऑन और मिड के क्षेत्र से कैरी करती है, तो वो याद को ताज़ा कर रहे हैं। पावरफुल हिट होती है लेकिन ग्राउंडेड स्ट्रोक्स। सोनू सूद अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए, कोशिश उनकी लगातार बरकरार। अगली गेंद चंदन की, फुल टॉस बनाया, गेंद को खेल दिया कवर्स के ऊपर से, निश्चित तौर पर 4 रन मिलेंगे। वो दिमाग का इस्तेमाल किया, कदमों का भी इस्तेमाल, साथ ही साथ बेहतर पिक किया गेंद को, और जरूरी 4 रन अपनी टीम की खाते में दर्ज करते हुए। अभी भावना देख सकते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच पे गए, फुल टॉस बनाया इसको, और अपने दायरे के खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल गई बॉल, 4 रन के लिए। और एक बात आपने की थी ओस की, ओस अब गिरने लगी है हल्की हल्की। उस परिस्थिति में जब बाद में बॉलिंग करेगी पंजाब की टीम, तो उनको मुश्किलात होगा केरला के खिलाफ, और ये कुछ और होती। गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, इनफील्डर मौजूद हैं सोनू सूद और राजीव, प्रयास तो पूरा करते हुए। और जहां तक सवाल है पिछली 24 गेंदों का, तो 41 रन मात्र बनाए हैं टीम ने। इस ओवर का जहां तक सवाल है, तो अब तक 7 रन इस ओवर के अंदर आ चुके हैं। पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद फिर सिंगल, फिर चौका लगाया, और उसके बाद फिर से सिंगल हासिल। इस पार कनेक्शन हुआ है बहुत बेहतर, बल्ले के बीचों बीच, निश्चित रूप से ये मिलेंगे 6। हालांकि एक मौका जरूर था वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन संभवतः छिटकते हुए गेंद गई 6 रन के लिए। इस तरह से खुश होते हुए दर्शक, हालांकि ये मौका भी था, लेकिन हर मौका कई बार चौका या छक्का में भी बदलता है। कदों का इस्तेमाल किया सूद ने, गेंद के पिच पे गए, उछाला, दूर ऊंची हवा में गई थी बॉल, फिर उसके बाद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को छकाती हुई। उनको थोड़ा सा जजमेंट में भी दिक्कत हुआ शायद, ये देखिए हाथों से लग के गई गेंद बाउंड्री लाइन के 6 रन। जब हाथों में आ गई थी तो फिर मुकम्मल होना चाहिए था। निराश होंगे अपने आप से, उंगलियों के अंदर फंसने के बाद गेंद छक्के के लिए गई। और आज कई सारे हमने अच्छे कैचेस देखे हैं, कल भी कुछ अच्छे कैचेस देखने को मिले थे, और अगर ये पूरा होता तो फिर एक बढ़िया कैच कहलाता। एक और वाइड इन बिटवीन आते हुए 1 रन का इजाफा स्कोर के अंदर और होगा। तो चंदन, इनके फिगर्स बहुत अच्छे थे इस ओवर की शुरुआत से पहले। पहला ओवर किया था, 1 विकेट हासिल किया था और मात्र 5 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी खबर उनकी ली जाती हुई। और इस बार अगली गेंद, फुल टॉस बनाकर खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद जाती हुई, एक और चौका। शानदार बल्लेबाजी सोनू सूद के जरिए होती हुई। मात्र 14 गेंदें खेली हैं, 26 रन बना चुके हैं सोनू सूद। साथ ही साथ ओवर की होती हुई समाप्ति 9 के बाद 72 पर 3 पंजाब नेशनल। और दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेलकर मैदान पर हैं, तो बड़े हिट्स देखने को मिलेंगे। पहली गेंद, लेकिन फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को निकालते हुए मिड विकेट की तरफ 1 ही रन हासिल होता हुआ। स्कोर बढ़कर अब 73 के नुकसान पर। इतना तय है कि कम से कम 2 बड़े हिट आपको इस ओवर के अंदर निश्चय ही देखने को मिलेंगे। ये तो तय करेगा समय, लेकिन अभी फिलहाल सूद स्ट्राइक लेंगे, और इनके पास आक्रामक स्ट्रोक्स का सॉफ्टवेयर तो है, जब उसको एक्सक्यूट करते हैं तो कई बार फंस जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा क्या यहाँ पे प्रहार करेंगे कि नहीं। देखिए जोर से बल्ला घुमाने गए, इनसाइड आउट होकर रूम बनाना चाहते थे, और सिर्फ 1 रन मिला। दूसरे के लिए पलटे हैं, और ये वहां पे विकेट कीपर से फंबल हुई, और फिर तीसरे के लिए भी जाना चाहते थे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से राजू ने कहा तीसरा ले लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हो गया यार, 2 बहुत है, 2 भी नहीं मिल रहा था, और 75, 3 विकेट के नुकसान।
सोनू तो पहले एक ही रन चाह रहे थे, उसके बाद राजीव ने उनको इंसिस्ट किया कि आप निकलिए निकलिए निकलिए, और फाइनली फिर उनको निकलना पड़ा और एक बेहतर डबल यहां पर हासिल करते हुए। तो ऐसे मुकाम पर ज़रूरी होता है, लेकिन मुश्किल में थे। अगर विकेट कीपर अपना काम सही ढंग से करते तो वक्त बहुत था उनके पास। लेकिन बहरहाल रन्स मिलते हुए 2 पंजाब द शेर को, और स्ट्राइक पर फिर से हैं सोनू सूद। तो सॉफ्टवेयर भी इनके पास है और हार्डवेयर भी इनके पास है। देखिए दिखाते हुए गेंद हवा में फिर से कैरी कर रही है, लेकिन इस मर्तबा एक से ही संतोष करते हुए, लेकिन इस बार चूक गए। वही काम जो कि पिछले गेंद पर राजीव ने किया था, इस बार सोनू सूद ने किया। उनको इंसिस्ट किया लेकिन वो नहीं निकले, और अनफॉर्चुनेटली सोनू सूद को अपना विकेट गंवाना पड़ा। वापस लौटते हुए सोनू सूद 16 गेंदों पर बेहतरीन 29 रन की पारी खेलकर विदा हुए कप्तान साहब, और स्कोर फिलहाल है 76, 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए किस तरह से गेंद को प्ले किया था उन्होंने कवर क्षेत्र में, सिंगल हासिल कर चुके थे, लेकिन पहले से डिसाइडेड था सोनू सूद के जहन में कि दूसरे रन के लिए वापस आएंगे, लेकिन राजीव चाहते थे सिर्फ एक, और इसके चलते उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। सोनू सूद 29 पर विदा हुए, और 76 है स्कोर पंजाब द शेर का 4 बल्लेबाजों के नुकसान पर। पीछे स्ट्रोक खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, एक टप्पे बाउंस के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। क्या शानदार स्ट्रोक खेला राजीव ने, और अभी भी जब तक वो मौजूद हैं आने वाली 2 गेंदों पे एक आध बाउंड्री और भी देखी जा सकती है। ये देखिए किस तरह से अपना मौका ताड़ा, बल्ले के बीचों बीच लिया, और गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से साइड स्क्रीन की दिशा में बेहतरीन 4 रन, और अब एक ऐसे स्कोर तक तो पहुंचा दिया है टीम को जहां पर उनके गेंदबाजों के पास इतना तो रहेगा कि ओपोनेंट की एक परीक्षा ले सके। फिलहाल 2 गेंदें आनी बाकी हैं इस ओवर के अंदर, इस पारी के अंदर, और राजीव ने आखिर स्ट्राइक अपने पास क्यों रखी थी, इस बात का भी उन्होंने मुजाहरा कर दिया। अगली गेंद फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश, मिस टाइम किया, गेंद हवा में है, लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और उसी का एक मुजाहरा यहां पर होता हुआ। हालांकि प्रदीप थोड़ा सा निराश है अपने फील्डर के इस एग्जीक्यूशन से। थोड़ी हताशा इस बात की हुई कि 2 रन के लिए क्यों नहीं गए। उस बैट्समैन को आपने स्ट्राइक दिया जो अभी अभी आया है, वो रनआउट भी हो जाता तो कोई खासा मतलब नहीं होता। लॉन्ग ऑन से कभी भी थ्रो विकेट कीपर के एंड पे नहीं आता, और बॉल उतनी ऊंची गई थी कि आप 2 रन के लिए कॉल कर सकते थे। खैर अब गुलजार को अंतिम गेंद का सामना करना पड़ेगा, और इस गेंद पे अगर 2 या 3 4 कुछ भी आ जाए तो वो ऐड हो जाएंगे, और सिर्फ मुझे लगता है 1 रन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। दूसरे के लिए पलटे हैं, लेकिन गुलजार ने कहा नहीं, एक ही से संतोष करेंगे इस बार, कोई बात नहीं है। और 10 ओवर्स के बाद 82 4 विकेट के नुकसान।